नमस्कार प्रणाम। यह बा खबर के भोजपुरी बुलेटिन में रउआ के बहुत बहुत स्वागत बा। हम नलिनी पांडे। धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पदयात्रा जौन सनातन पदयात्रा बा उ अब झांसी पहुंच गई बा, जेकरे खूब समर्थन भी मिल रहा बा। एके समर्थन देवे खातिर संजय दत्त भी सुपरस्टार पहुंच गए बाड़े झांसी। द ग्रेट खली भी पहुंच गए बाड़न। एमे सुपरस्टार भोजपुरी के अक्षरा सिंह भी समर्थन देवे खातिर पहुंच गए बाड़ीन। ए दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहले संभल बवाल पर कि ई 20% बाड़न त पत्थरबाजी होत बा, 50% होते तो बहुर बेटियन के उठा ले जाते। त ई पदयात्रा के झांसी में जौन होखत था एके खूब समर्थन मिल रहा बा। सनातन एकता खातिर एके बहुते महत्वपूर्ण मानल जात बा, जेके समर्थन देवे खातिर भोजपुरी के सुपरस्टार अक्षरा सिंह भी झांसी पहुंच गए बाड़न। भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह आज झांसी में है और एक पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई, जिनसे हम बात करते हैं। मैम, आपका झांसी में स्वागत है। कि जिस तरीके से एक पदयात्रा निकाल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या लगता है कि इसकी क्या जरूरत? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सही स्टेप है गुरुजी का, और जो भी निर्णय वो लेते आए हैं आज तक, वो सनातन के लिए या हमारे हिंदू समाज के लिए हमेशा सोच कर लेते आए हैं। और ये एक कदम, ये एक पहल मुझे लग रहा है पूरे राष्ट्र भर में एक नई दिशा में एक अलग सोच लोगों को भी दे जाएगा। क्या लगता है कि कड़ी कड़ी से जुड़ करके एक बड़ा मुकाम तैयार होगा? आज ऐसा लगा भी हम लोग को यात्रा में। जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, मुझे ऐसा लग रहा है ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब उसमें सम्मिलित रूप में उनका साथ दें। सर जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हिंदू एकता पे बल दिया जा रहा है, आज संजय दत्त जी भी आए थे, तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज आए थे, तो क्या लगा कि इसका महत्व भविष्य में जो युवा वर्ग है वो समझेंगे और एक होने की कोशिश करेंगे? ऑफ कोर्स मुझे लगता है गुरुजी का मोटिव ही यही है कि आज के युवा वर्ग जो पढ़ाई के या एक अंधाधुन अलग जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें भी इससे कनेक्ट होना चाहिए, अपने धर्म के बारे, अपने रूट्स के बारे जरूर जानना चाहिए। और आई थिंक गुरुजी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आखिरी सवाल, इस पदयात्रा को लेकर आप संदेश क्या देना चाहेंगी? काफी बड़ा काम कर रहे हैं गुरुजी। मैंने इससे पहले भी कई बार कह दिया कि गुरुजी की ये पहल जो है उसमें मैं खुद भी आई हूँ, और इतने बड़े बड़े कलाकार अगर साथ दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पहल पूरे राष्ट्र को बदलने में बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। जी, एक तरफ हिंदू यात्रा एकता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कुछ अदर वे में ले जा रहे हैं। कौन है वो लोग? उनको आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, समाज में सकारात्मक सोच वाले और नकारात्मक सोच वाले दोनों ही बराबर हैं। तो जिनको जो सोचना है वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो लेट इट बी, जो जैसा कर रहा है। जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की होड़ में है। ऐसे में हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संभल हिंसा को लेकर हिंदुओं को एक बड़ी चेतावनी दी और एक बार फिर से हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। तो हमारी एकता पर फोकस है। यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। दिशा में जब तक इस देश में गंगा रहेगी, जब तक इस देश में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक हिंदुओं को एक करने की चर्चा, सनातन को प्रखर प्रबल करने की चर्चा, एक ना एक कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई हिंदुत्व का विचारधारा का व्यक्ति जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही भाव होंगे वो करेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का 5वां दिन रहा और ये यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा को पार कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। गुरुवार 21 नवंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई इस यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हालात ये हैं कि यात्रा के इंतजार में लोग झंडों के साथ सड़क किनारे खड़े घंटों जयकारा कर रहे हैं और जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा नजर आती है, पूरे जोश के साथ लोग यात्रा में जुट जाते हैं। इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों से धीरेन्द्र शास्त्री खुद मिल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महोबा के अलीपुरा पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जब भीड़ ने बाबा को घेर लिया
और बाबा ने भी लोगों के मन की बात कहकर उनका दिल जीत लिया। हरिपुरा, क्या नाम? हरिपुरा। अलीपुरा तो उनका नाम है ऊ वालों का, आज से इसका नाम हो गया। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अलीपुरा का नाम बदलकर हरिपुरा करने का ऐलान कर दिया। दरअसल हिंदू एकता यात्रा का कुल रूट 160 किलोमीटर का है, जो 9 दिनों में पूरा होगा। आज 5वां दिन था और आज से ठीक चौथे दिन 29 नवंबर शुक्रवार को निवाड़ी के ओरछा धाम में यात्रा का समापन हो जाएगा। 160 किलोमीटर की इस हिंदू एकता यात्रा के दौरान कुल 9 पड़ाव हैं, जिसमें आखिरी और 9वां पड़ाव तिगैला से 13.5 किलोमीटर दूर ओरछा मंदिर है। ये हिंदू एकता यात्रा का पहला चरण है और इसके बाद और भी चरणों में यात्रा की बात खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने की है और बताया है कि यात्रा का मकसद पूरा जरूर होगा। आपने यात्रा निकाली है, अभी फर्क पड़ रहा है? दूरगामी प्रभावशाली कार्य है, पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा है और व्यापक पड़ेगा। हिंदू जगेगा, भेदभाव मिटेगा, समय लगेगा, प्रयत्न करेंगे बार बार। एक ही बार में लोहा गर्म करके कोई भी धारदार हथियार नहीं बनता है, बार बार गर्म करके हथौड़ा मारना पड़ता है, तब हथियार बनता है। बाबा की पदयात्रा में बॉलीवुड, भोजपुरी और रेसलिंग के दिग्गज ने शिरकत की। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी पदयात्रा में शामिल हुए तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा को संजय दत्त ने समर्थन दिया। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। तो बाबा की यात्रा जारी है और इस यात्रा को न सिर्फ आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, बल्कि अलग अलग विचारों वाले दलों के नेता भी एकता यात्रा के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।